बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जो 16वां श्लोक है उसका श्रवण करें और उसके अभिप्राय को समझने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेशित कर रहे हैं, सत्य और असत्य का भेद वे बतला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य क्या है और असत्य क्या है वे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन् अयोस्तत्वदर्शी भी है। ना सतो विद्यते भावो, जो असत है उसका भाव नहीं है। सत्य की विद्यमानता है ऐसा उन्होंने आरंभ में नहीं कहा। वे कहते हैं ना सतो विद्यते भावो, जो असत है वहीं से आरंभ हुआ, असत से, क्योंकि इंगित तो वही किया जाना है। हम लोग अटके हुए हैं वहीं, असत में अटके हुए हैं, इसलिए वहीं से आरंभ हुआ। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, जो असत है उसकी सत्ता नहीं है, उसकी विद्यमानता नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। यानी इसका सत्य का भाव है, सत्य की विद्यमानता है, सत्य का अस्तित्व है। जो सत्य है, जो सत्य है वही शाश्वत है, वह सनातन है, वह नित्य है। लेकिन जो सत्य नहीं है यानी असत है वह नित्य नहीं है। यद्यपि प्रतीति होती है, उसकी नित्यता की प्रतीति होती है, असत की नित्यता की प्रतीति, परंतु यह अज्ञान मूलक है और विद्या की प्रबलता के परिणाम स्वरूप हमें ऐसा बोध होता है। असत क्या है? असत है संसार, असत है यह शरीर। सृष्टि हुई एको हम बहुश्याम, तो सृष्टि किसकी हुई? जिसका अस्तित्व पहले से ही था उसकी सृष्टि हुई। जो सृष्ट नहीं था उसकी सृष्टि हुई, और जैसे ही सृष्टि हुई, सृष्टि कुछ हुआ तो उसका विनाश होना भी संभव है। और जिसकी सृष्टि हुई वह सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्व में उसका अस्तित्व नहीं था, वह अस्तित्व में आया, और जब अस्तित्व में आया तब उसका विनाश भी होना निश्चित है, क्योंकि वह असत है, वह नित्य नहीं है। संसार नित्य नहीं है। दार्शनिक दृष्टिकोण और यथार्थता के भी धरातल पर इसी तथ्य की पुष्टि होती है, हमें प्रतीति होती है उसकी सत्ता की, उसकी विद्यमानता की, उसकी नित्यता की। संसार की नित्यता, शरीर की नित्यता, इन सबों की प्रतीति होती है, परंतु ये सब के सब असत ही हैं, असत ही हैं। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के ही अंतर्गत उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया? कि रजत सीप महाभास जिमी जथा भानुकर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सौ भ्रम न सकई कोई टारी। रजत सीप महाभास जिमी, सीपी में रजत का भास होता है, वह है नहीं। रजत सीप महाभास में यथा भानुकर बारी, और जो मृत तृष्णा है वहां पर जो भानु का कर है उसमें जल की प्रतीति होती है। यद्यपि उसका अस्तित्व वहां नहीं है, तथापि भ्रांति के परिणाम स्वरूप हमें ऐसा बोध होता है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका बोध होता है। तो वही है ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः।
जो असत है उसका भाव नहीं है, उसकी नित्यता नहीं है, उसकी विद्यमानता नहीं है, शरीर की विद्यमानता नहीं है, यह नित्य नहीं है। संसार और शरीर, ये सब के सब, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब के सब असत ही हैं। तब सत्य क्या है? वह चेतन तो तत्व जो कि इसमें विद्यमान है, वह सत्य है। और उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वही है परा प्रकृति। जो सत्य है वह परा प्रकृति है, और वही क्षेत्रज्ञ है, वही देही है, वही अक्षर है, वह विनाशशील है, उसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई। जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी सृष्टि नहीं हुई, इसलिए उसका अंत भी कैसे होगा? उसका अंत ना होना भी स्वाभाविक है, वह सार्वकालिक है। लेकिन जो सत तत्व है, इसके बारे में तो हो गया, परंतु जो असत तत्व जो है, असत जैसे संसार या शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब के सब असत हैं। और जब असत हैं तब इसको क्या कहते हैं? इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। परा नहीं, अपरा कहते हैं। यह अपरा प्रकृति है, और यह क्षर तत्व है। यह सदैव विनष्ट होते रहता है, विनाश को प्राप्त होते रहता है, क्योंकि इसी की रचना हुई, अस्तित्व में यही आया, इसलिए यह नष्ट हो रहा है। जब पूर्णतः नष्ट हो जाता है या बहुत नष्ट होता है, तब इसकी प्रतीति होती है। परंतु शनैः शनैः जब वह विनाश को प्राप्त होता है तो हमें इसका बोध नहीं होता है। जब सृष्टि होती है तो दो पदार्थों का होना आवश्यक हो जाता है। जब सृष्टि होती है तो कौन दो चीजों का होना आवश्यक है? तो एक है क्रिया और दूसरा है पदार्थ। पदार्थ होगा, हम घड़ा बनाएंगे तो क्रिया करेंगे, चाक पर मिट्टी रखेंगे तभी तो घड़ा बनाएंगे। कुंभकार होगा, चाक होगा, डंटा होगा, मिट्टी होगी, मिट्टी को उस पर देंगे, घट का आकार बनाएंगे मिट्टी का। तो पदार्थ का होना आवश्यक है और क्रिया का भी होना आवश्यक है। बिना क्रिया के क्रियान्वयन कैसे होगा? तो इस तरह से क्रिया हो जाती है और पदार्थ भी हो जाता है, तब किसी की सृष्टि होती है। और यह सब किस में होता है? तो यह सब असत में होता है। लेकिन जिसका भाव पूर्व से ही है, जो सत तत्व है, उसकी सृष्टि नहीं होती है, इसलिए वह सदैव अस्तित्व में रहा करता है। सदैव ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन अयो सतत्व दर्श भी। हमारा जो भाव है, हमारी जो विद्यमानता है, उसमें क्रिया नहीं होती है, हमारे स्वरूप में क्रिया नहीं होती है। हम किसी चीज को देखते हैं तो दृष्टा कौन है? हम संसार से ही संसार को देखते हैं, असत से ही असत को देखते हैं। हमारा नेत्र, हमारा मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, इन सबों का जब संबंध होता है, प्रकाश होता है, कोई दृश्य होता है, तब कुछ दृष्टिगोचर होता है। तो हम वास्तव में संसार से ही संसार को देखते हैं, असत से ही असत को देखते हैं। लेकिन जो स्वरूप में है उसमें क्रिया कहाँ है? उसमें पदार्थ क्या है? वह क्रिया से परे है। क्रिया तो इधर होती है, असत में क्रिया होती है। सत में क्रिया कहाँ? स्वरूप में क्रिया कहाँ? और तत्वदर्शी जो हैं, जो पंडित हैं, जो धीर हैं, नानो सोचंति पंडिता, वही यहाँ पर तत्वदर्शी भी कहे गए। तत्वदर्शी हैं, यानी सत और असत दोनों का बोध हुआ। किनको? तो तत्वदर्शी को, जो तत्वज्ञ हैं। उन्होंने अध्ययन किया और यही तथ्य पाया, निष्कर्ष यही पाया कि यह जो है वास्तव में सत के चलते ही असत की प्रतीति होती है। सत को हटा दिया जाए तो असत का अस्तित्व कहाँ है? प्रतीति ही नहीं होगी।
इसलिए वास्तव में तत्व एक ही है और वह सत तत्व है। उसी की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप हमें असत भी सत के सदृश भाषा करता है। तत्वदर्शियों को यह ज्ञात हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश कर रहे हैं। यह जो शरीर है यह सदैव मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम जो कहते हो हम मारेंगे, सब मारे चले जाएंगे, भीष्म पितामह, कौरवगण, मृत्यु को तो वे सब प्राप्त ही हो रहे हैं। तुम युद्ध करो या ना करो, परंतु वे सब तो मृत्यु को प्राप्त ही हो रहे हैं। तो उनके मन में जो शोक उत्पन्न हो गया है, अर्जुन के मन में, इसी का निराकरण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इस श्लोक के माध्यम से भी वे बोध करा रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन् अयो सतत्व दर्श भी है। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।